हाँ दोस्तों, ये दूसरे भाग की कथा आप सुनने के लिए जा रहे हैं। परीक्षित जन्म महाभारत की कथा। दुर्योधन ने कहा कि हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, हमें उस भीम का सर निकाल करके दिखाओ जिसने मेरी जंघा को तोड़ दिया था। अब भीम को सिर ढूंढने लगो, लेकिन भीम को सर हो तो मिल जाए। उन सरों में एक भीम का लड़का था जिसका नाम था श्रुतसेन। वो बिल्कुल भीम के जैसा ही था। कहा, महाराज लो तुम्हें भीम का शीश चाहिए, ये भीम का सर है। दुर्योधन ने वो सर हाथ में लिया भक्तों, और हथेली पे धर करके जैसे ही उसे मिसला वैसे ही वो चरकाचूर हो गया। दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा, अरे नीच अश्वत्थामा, ये अगर भीम का सर होता तो मेरे हाथ से ये चूरन नहीं बन जाता। मुझे लगता है कि तूने मेरे वंश का विनाश कर दिया। अरे पांडवों के सर होते तो ये सर मेरे हाथ से चूरन नहीं बनता। मुझे लगता है कि तूने मेरे परिवार का नाम मिट दिया। अरे मेरी दुश्मनी थी तो पांडवों से थी, बच्चों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। भक्तों, आज दुर्योधन उस अछोक नाम के तालाब पर बच्चों के गम में इतना रोए कि दुर्योधन का अंत हो गया। भागवत में तो यहाँ तक बताया गया है वैसे कि दुर्योधन की दो तरीका से मौत भई थी, सुख में और दुख में। सुख थोड़ी देर किस बात का हुआ था कि ये पांडवों के पांचों सर, पांचों पांडव मारे गए, और दुख इस बात का हुआ था कि पांडव नहीं मारे गए, पांडवों की संतान मारी गई। दुर्योधन का अंत हो गया। भक्तों, भगवान चाहते तो द्रौपदी के पुत्रों की रक्षा कर सकते थे, लेकिन इसीलिए रक्षा नहीं की क्योंकि दुर्योधन का अंत नहीं होता। दुर्योधन खत्म हो गया भाइयों। और इधर सुबह हुआ तो द्रौपदी जगी है, खून डैरों में बह रहा है। आज द्रौपदी पांचों बच्चों को लेकर के रो रही है। भक्तों, जिस माँ के आगे 5-5 बेटों की लाश पड़ी हो, उस माता के हृदय पर क्या बीतेगी। द्रौपदी रोने लगी है। अरे के द्रौपदी बिलखी रही, मैया धरी के लासी ललान की द्रौपदी। ओ मेरे बेटा बोल सुनाई दे, अरे केल की अति गम की मैया बिलखी रही, बेटन पे द्रौपदी रोई रही। अरे 5 लला दुनिया ते सिधारे, अरे जा मैया को धीर बंधाई दे, शोभा पंडन की धरी के लासिया जू, बेटन की द्रौपदी बिलखी रही, धरी के लासिया जू, बेटन की। द्रौपदी रो रही है, विलाप कर रही है भक्तों। उसी समय अर्जुन आ गए और अर्जुन ने द्रौपदी को रोता हुआ देखा। पांचों बच्चों के शीश कटे हुए देखे तो आंखों में खून के लोहू उबल आए भक्तों। और प्रण किया, द्रौपदी तुम रो नहीं, संध्या जब होगी
इन बच्चों को मारने वाले को मैं तेरे सामने खड़ा कर दूंगा ला करके। प्रण करके चले हैं और भगवान कन्हैया रथ पर बैठे हैं, रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन बैठे हैं। अश्वत्थामा भागने लगा। भागते भागते जब गिर गया तो अश्वत्थामा एक झाड़ी में छिप करके बैठ गया। लेकिन भगवान से क्या छिपा? तन की जाने बेमन की जाने और जाने चित्त की चोरी। बासामरिया से का छिपो जग के हाथ में डोरी। भगवान से क्या छिपा भक्तों? भगवान ने जिस झाड़ी में वो छुपा था नीच, वहीं पर जाकर के रथ रोक दिया। अश्वत्थामा भागा और भागते भागते जब गिर गया तो अश्वत्थामा ने क्या किया? ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया। भगवान ने देखा अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया है, ये अर्जुन को जला करके राख कर देगा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी अपना बाण छोड़ो वरना ये बाण तुम्हें जला करके राख कर देगा। अर्जुन ने अपना बाण छोड़ा, दोनों बाण आपस में टकराने लगे। जब आपस में टकराने लगे तो स्वयं ब्रह्मपुत्र मनु हो जाते हैं, प्रकट कहने लगे अर्जुन महाप्रलय आ जाएगी, तुम अपने बाण को वापस लो। भक्तों अर्जुन ने तो अपना बाण वापस लिया और अश्वत्थामा से कही तू भी अपना बाण वापस ले ले। अश्वत्थामा कहने लगा प्रभु हम चलावे की विद्या जानते हैं लेकिन लौटाने की विद्या नहीं जानते हैं। भगवान ने अपनी माया के द्वारा चक्र के द्वारा उस बाण को शांत किया है और अश्वत्थामा को भगवान ने झपट करके पकड़ लिया है और बांध करके रथ में, जैसे कोई चोर बांधा जाता है, बांध करके रथ में द्रौपदी के सामने ले आकर के खड़ा कर दिया। भगवान कहने लगे द्रौपदी इसी ने तेरे 5 बच्चों की हत्या की है, ले तेरे सामने खड़ा है, बता द्रौपदी अब इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल इसके साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, बोल इसके साथ क्या सलूक किया जाए। बता द्रौपदी इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। द्रौपदी कहने लगी महाराज इसने मेरे 5 बच्चों का वध किया है, मेरे बच्चे तो वापस नहीं आ जाएंगे। पहली बात है कि ये गुरु का बेटा है और दूसरी बात ब्राह्मण है। शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण जैसा भी हो लेकिन वध करने के योग्य नहीं होता, लेकिन बच्चों का हत्यारा चाहे जैसा हो उसे छोड़ने का कोई वो नहीं होता है, छोड़ा नहीं जाता। भगवान कहने लगे द्रौपदी और जिस तरीक़ा से मैं पुत्रों के वियोग में रो रही हूँ इसी तरीक़ा से इसकी माँ विधवा हो गई है, वो भी रो रो करके मर जाएगी। इसीलिए मैं इसके प्राणों की भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे तो वापस नहीं जिंदा होंगे। भगवान कहने लगे धन्य है द्रौपदी, ये तेरी गाथा संसार गाएगा। छोड़ तो देंगे द्रौपदी लेकिन तो अपना मोह त्याग दी। द्रौपदी कहने लगी भैया लो मुरली धरो मन मोहन, मैं अपना मोह त्यागती हूँ। पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। द्रौपदी कहने लगी महाराज मैं अपने बच्चों का मोह त्याग रही हूँ इसी समय, लेकिन इसे छोड़ दो।
लेकिन शास्त्र ये भी कह रहा है कि बच्चों का हत्यारा चाहे जैसा हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे द्रौपदी छोड़ तो देंगे, तो अपना मोह त्याग दे। द्रौपदी ने अपना मोह त्याग दिया भक्तों। भगवान कहने लगे अर्जुन अब इसे मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं। सोए अर्जुन चक्कर में फंस गए, सोचने लगे भगवान हमारी परीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन ने क्या किया, आगे बढ़कर के अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक जन्म से दिव्य मणि थी, उसके सर को फोड़ा, वो दिव्य मणि निकाल ली। और जब वो दिव्य मणि निकल गई तो अश्वत्थामा नाम का ब्राह्मण बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। छोड़ दिया भगवान ने, छोड़ दिया, आगे बढ़ा है। तो इसने सोचा कि आज से मैं पांडवों के वंश को मिट दूंगा। और उस समय पर पांडवों पे कोई संतान नहीं थी। अभिमन्यु की पत्नी थी, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भ से थी। तो इसने नफरत के भाव में आकर के आगे बढ़ के क्या किया है, ऐसा बाण छोड़ा जो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया और उस गर्भ को वो बाण जो अंदर शिष्य था उसे जलाने लगा है। द्रौपदी उत्तरा पछाड़े खाने लगी, हाय कन्हैया, हाय माधव, मेरी रक्षा करो। अगर तुमने मेरी रक्षा नहीं की तो संसार के लोग तुमसे विश्वास नहीं करेंगे। और भक्तों, भगवान के कानों में आवाज़ पहुंची। भगवान सोचने लगे बाहरे नीच, तूने अपनी नीचता का परिचय तो दे दिया, क्योंकि हरदी जल्दी ना तजे और खटरस तजे नाम, चून सफ़ेदी ना तजे न आदत तजे गुलाम। नीच से तो सर्प अच्छा है जो एक ही बार काटता है, लेकिन नीच पग पे काटता है, इसलिए नीच से तो सर्प अच्छा है। भगवान ने सोचा कि उत्तरा के गर्भ पर आफत है, हमें रक्षा करनी चाहिए। भगवान चले हैं उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए। भक्तों, जब भी भक्तों पे भीड़ पड़ी तब तब भगवान ने भक्तों की रक्षा करी। और कहा भी गया है क्या, होते सब होते